Just a sec. Yes, uh, myself Aditya Gildial, and I'm working in this area, Greater Noida, since 1986. So it's almost 32 plus experience. And fortunately, जो हमारी कंपनी है CNH केस न्यू हॉलैंड, जब ये इन्होंने जमीन ली, प्लांट लिया यहाँ ग्रेटर नोएडा में, तो हम उस दिन से जुड़े हुए हैं। और आपको पता ही है कि इनिशियली जब आप प्लांट लगता है तो आपको सबसे पहले आपके ब्लू कॉलर्स चाहिए होते हैं। तो उसके लिए हम लोग जो है बहुत सारी ITIs में जाते रहे। यही नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश ही नहीं, हिमाचल भी जाते थे, पंजाब भी जाते थे, मध्य प्रदेश भी जाते थे, छिंदवाड़ा जैसी जगह पे इंटीरियर पे वहां जाते थे। फ्लाइट से आपका नागपुर, वहां से छिंदवाड़ा जाते थे। तो हम लोगों ने बहुत जगह से ITI के बच्चे लिए। जो मैं देख रहा हूँ, सबसे पहले तो ये जो आपका टॉपिक है और जो अभिषेक ने ये पहल शुरू की है, ये बहुत बढ़िया पहल है। क्योंकि इससे क्या है कि जो बच्चे घर पे बैठे हैं अपने ITI के, जो कुछ मैं देख रहा हूँ डिप्रेशन मोड में है ये, और कुछ दूसरे मोड में है, तो एटलीस्ट उससे ये बाहर आ पाएंगे। इस तरह के जो प्रोग्राम बहुत जरूरी है, उनका जो एक रिस्ट्रिक्शन हो गया माइंड का, वो जो है खुलेगा इन सब टॉक से। जब वो सुनेंगे इन चीजों को, और जो एक्सपर्ट है इनके इंडस्ट्रीज के बारे में सुनेंगे, तो उनको और जिज्ञासा होगी, उनको और लगन होगी, और वो इंटरनेट पे भी खोजना शुरू करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। मुझसे आवाज आ रही है मेरी आपको? यस सर। यस यस क्लियर में? यस आवाज आ रही है? यस ओके ओके भाई, हमें जो पूछा गया था कि टेक्निकल नॉलेज के अलावा आप क्या देखते हैं। तो देखिए, जब हम लेने जाते थे इनको बच्चों को, तो सबसे बड़ी चीज जो हमने में ITI में देखने में आई है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, एक तो बिल्कुल भी पंचुअलिटी नहीं है इनकी। ये क्या है कि एडमिशन करा लिया और सिर्फ एग्जाम देने बच्चे आते हैं। तो एक रूल होना चाहिए इनका रेस्टिकेशन का भी, कम से कम 95% अटेंडेंस होनी चाहिए, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करता है कंपनी पे भी। क्योंकि जब आप आते हैं, आपकी प्लेसमेंट अटेंडेंस भी अपनी पूरी होनी चाहिए। जब आप कंपनी आते हैं तो आपका माइंडसेट वही रहता है ITI वाला, कि गोल कर दो, आज नहीं जाते नहीं थे। उनको ये नहीं समझ में आता कि भैया यहाँ वर्क जो है, मैंडेट हर दिन का जो है सारा गिना जाता है और विदेश में भेजा जाता है, कितना एब्सेंटेज क्या है। कंपनी में ऐसा नहीं चलता है। कंपनी में आपको आना ही पड़ेगा अनटिल अनलेस कोई इमरजेंसी ना हो, और वो भी आपने फोन पे आपको बताना पड़ता है, आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है पहले से, क्योंकि इन लिeu ऑफ दैट दूसरे बच्चों को अरेंज करना पड़ता है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ITI में हमने ये फेस किया जब हम बच्चे लाते थे, ये है। दूसरा सबसे बड़ी चीज हमने देखा कि एडेप्टेबिलिटी। ITI वो कभी जाते नहीं, और गई भी जहाँ जैसे सोलन जगह है, वहां पे बिल्कुल बच्चों जैसे स्कूल के क्लास होते हैं उस टाइप का होता था। या हल्द्वानी में मैंने देखा क्लास होती है, बिल्कुल उनकी ड्रेस भी होती है, यूनिफॉर्म भी होती है। देहरादून में देखा, तो बच्चे तो हैं, पढ़े लिखे हैं, इंटेलिजेंट हैं, बोल भी सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो एडेप्टेबिलिटी उनमें नहीं है। वो उनको सीखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही ये ज्वाइन करते हैं, अप्रेंटिस करते हैं हमारे यहाँ, और उसके बाद परमानेंट पे, ये एडेप्टेबिलिटी जो 8-8 घंटे की जो बैठने की आदत है, ये नहीं है इनको। तो ये उनको जो है ग्रूम करना पड़ेगा कि भाई जब आप वर्क करते हैं तो ये सिनेरियो आपका चेंज हो जाता है। तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो चौथी बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने देखी, दो चीजें होती हैं, एक वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन। ये दोनों में ही बहुत पुअर हैं। हम लोग जो है एक पन्ना छोटा सा उठा के इनको दे देते थे इंग्लिश का, और बोलते थे कि आप इसको जो पढ़िए, वो बिल्कुल जो है जीरो हो जाते थे बच्चे, पढ़ ही नहीं पाते थे। कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छे थे, वहां के बच्चे थोड़ा बहुत जरूर पढ़ लेते थे, बट अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर यूपी में जो हमने देखा कि वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन बिल्कुल जीरो है। क्योंकि होता क्या है कि SOPs वगैरह आपको पढ़नी पड़ती हैं, बनानी पड़ती हैं, सिंस द डे वन आपको सब सीखना पड़ता है। जब आपका वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन ही नहीं होगा तो आप SOPs नहीं कर सकते। इसके अलावा देखिए, सबसे बड़ी चीज है PPP। इस समय भी जो हमें सबसे ज्यादा जरूरत है, पर्सनल प्रोडक्शन इक्विपमेंट। सारी कंपनीज में, आई एम टॉकिंग अबाउट मल्टीनेशनल्स, हम लोगों के यहाँ PPE का बड़ा कंसेप्ट है।
कि इनको जो है पर्सनल प्रोडक्शन इक्विपमेंट इस सब के बारे में पता होना चाहिए। आप इनको चाहिए ये वीडियोस देखें क्या होता है ये, क्योंकि देखिए अभी तो कोरोना आ गया है, अब तो इसकी 100% ही जरूरत है। प्रोडक्शन में जैसे प्रोडक्शन ग्लास हमारे यहाँ पहने जाते हैं, बच्चे पहनते ही नहीं है, आदत ही नहीं है। उनको आईटीआई में बताना चाहिए कि भाई आप जब ज्वाइन करेंगे तो एक पीपीपी भी होता है, उसके आप वीडियोस देखिए क्यों जरूरी है। प्रोटेक्शन ग्लास है, ग्लव्स है, सेफ्टी शू है, और भी बात चीजें। और अगर आप बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं जो हैजर्डस उसमें आती है, तो उनके यहाँ सूट्स होते हैं, उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। आपको ये होना चाहिए कि जिस समय आप लाइन पे काम करते हैं, आपके जो है, जो आपने देखा होगा फैशन लोग बच्चे करते हैं, चेन पहनते हैं और चीजें पहनते हैं, ये सब नहीं होनी चाहिए। फुल स्लीव की शर्ट पहन के आ जाएंगे, हाफ स्लीव होनी चाहिए। ये सब सेफ्टी मेजर्स हैं जो कि बच्चों को आईटीआई में ही समझाना चाहिए, बताना चाहिए, और उनको वीडियोस भी दिखाने चाहिए। देखिए प्रैक्टिकल चीजें हैं ये। और सबसे बड़ी चीज है कि जैसे कि हमने देखा कि हम इसमें अपने यहाँ कंपनीज में हम लोग जो है इनको एक सिस्टम में जब डालते हैं तो दोनों हाथ से काम कराते हैं। यूजली आदत होती है लोगों के राइट हैंड ड्राइव जैसे होता है, या राइट हैंड से खाना खाना लिखना। लेकिन जब इंडस्ट्रीज में काम करते हैं तो इनको दोनों हाथ यूज करने पड़ते हैं। इस तरह की, क्योंकि आपने पूछा है कि अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, जो मेरा क्वेश्चन था कि इसके यस सर। अलावा क्या क्या है, तो ये सारी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। और आज के सिनेरियो में तो और ज्यादा हो गया। आप देखिए कोरोना की वजह से आप देख रहे हैं कि मास्क भी अब लगना शुरू हो गया। पहले तो मास्क नहीं था, आज हमारे यहाँ जैसे कंपनी चल रही तो सारे बच्चे मास्क लगाए हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की हुई है उन्होंने। मतलब आप जो बस में आ रहे हैं तो उसमें 49% ही आ रहे हैं, नॉट इवन 50%, क्योंकि उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। जी सर। जहाँ हमारा कैफेटेरिया है उसको भी हमने बाइफिकेट कर दिया है, उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग कर दी है। मतलब उसमें भी बुफे सिस्टम नहीं रखा है, आपको जो है पैक फूड मिल रहा है। तो अभी तो बहुत चेंजेस आने वाले हैं। देखिए कोरोना की वजह से इंडस्ट्री में भी जो हम खुद रियलाइज कर रहे हैं, जो हम लोगों ने कुछ इम्प्लीमेंट किए हैं इंडस्ट्रीज में, खासतौर पे आपस की जो नेबरिंग इंडस्ट्रीज, मल्टीनेशनल इंडस्ट्रीज हैं, क्या क्या हमें करना है आगे, फ्यूचर का क्या प्लान करना है, किस तरह से बैठना होगा, किस तरह से क्या करना होगा, किस तरह से प्रोडक्शन करना होगा। क्योंकि देखिए आजकल जो है हर किसी के पास सेलफोन होता है, और गवर्नमेंट भी बड़ी स्ट्रिक्ट है। तो अगर हम रूल फॉलो नहीं करेंगे तो कोई भी उसमें वीडियो भी डाल सकता है। पीपल आर अवेयर। तो राइट। सारी चीजें, ये सारी चीजें जो हैं जब तक कि इनबाउंड नहीं होंगी, जब आईटीआई वालों को, जब ये बच्चे स्टूडेंट होते हैं, सारी चीजें अवेयर नहीं कराएंगे, तो वो बच्चे अडेप्ट एकदम से अडेप्ट नहीं कर पाते। और आप ये देखिए कि मैंने देखा है कि आपका बच्चे जो हैं भाग जाते हैं। शुरू में जब आते हैं काम करने, जहां उन्होंने देखा उनको समझ में नहीं आता हो क्या रहा है। मतलब एक बार अगर अडेप्ट हो गए, जैसे आप आईटीआई करा रहे हैं तो बीच बीच में आप इंडस्ट्रियल विजिट कराइए उनकी, देखिए कि कैसे काम कर रहा है, बच्चे कैसे काम कर रहे हैं और लोग कैसे काम कर रहे हैं। उनको एक आइडिया आएगा, उनको एक फील आएगा, है ना। एक फील आएगा, वो फील आता ही नहीं है। वो आपने जो है बच्चे जो डायरेक्ट भेज दिए और पहले ही दिन आपको जो है सूट पहना दिया गया और अंदर काम पे लगा दिया गया। अब उनको समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है, आदत ही नहीं है। एक तो 8 घंटे बैठने की आदत नहीं है, दूसरी चीज है किसी चीज के बारे में नॉलेज नहीं है। क्योंकि यूजली जो उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि आईटीआईज की तो बड़ी बुरी हालत है। उनके यहाँ की नॉलेज, जहां तक कि बच्चों की नॉलेज का सवाल है, हालांकि मैं नॉलेज पे होऊंगा नहीं क्योंकि आपने नॉलेज के लिए नहीं, आउट अपार्ट फ्रॉम नॉलेज टेक्निकल स्किल बोला है, तो मैं आपको वही सब चीजें बता रहा हूँ जो कि प्रैक्टिकली हम लोगों को प्रॉब्लम्स आती थी। हालात ये थे हम लोगों के कि हम लोगों को भी टारगेट मीट आउट करने पड़ते थे। तो जो बच्चों को हम लाते थे पहले से ही उनको चिन्हित कर लेते थे, यार ये बच्चे पुअर हैं, इनको पहले अलग से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, इनकी एक क्लास लगानी पड़ेगी, इनको बाहर से कोई जो है ट्रेनर बुला के इनकी अलग से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारे यहाँ अडेप्ट नहीं कर सकते। कई बार लोकल के प्रश्न होते हैं, बिल्कुल ही डफर्स आ जाते हैं। हम जानते हैं कि जब हम इस गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा में काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि लोकल के भी बच्चे लेने बहुत जरूरी है। वो उससे भी गए हुए हैं, उनकी भाषा भी फर्क है, थोड़ी अक्खर टाइप की है। उनको कैसे हम लोग जो है इस माहौल में अडेप्ट कर सकें, क्योंकि नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट होता है, लाइन पे कॉन्फ्लिक्ट होता है। जो उनका लाइन मैनेजर होता है वो सोचता है कि ये ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं या अपशब्द बोल रहे हैं, लेकिन वो उनकी ना, उनका उनके यहाँ की लैंग्वेज है। लेकिन उनको फिर हम कैसे ट्रेन करें, फिर हम उनको भी ट्रेनिंग देते हैं। यही नहीं, हम लोग तो इंग्लिश की भी उनको ट्रेनिंग देते हैं। बाकायदे हमने एनआईटी से जो है लड़कियां लगाई हुई हैं जो शाम को उनको आफ्टर ऑफिस आवर्स उनको ट्रेनिंग देते हैं। उनको यही नहीं, मॉरल साइंस के ऊपर ट्रेनिंग देते हैं। फॉर एग्जाम्पल खाना जैसे है,
आपको जितना लेना लीजिए, बार-बार लीजिए, 10 बार लीजिए, लेकिन वेस्ट मत कीजिए। बहुत सी ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो आम बच्चा जो है आईटीआई में रह के उसको नहीं पता होता है। और जब देखिए तो हमारी बड़ी कंपनी हम लोग कर देते हैं, छोटी कंपनी तो ये भी नहीं कर पाती। तो राइट। बच्चा इसीलिए वहीं का वहीं रहता है। उसकी देखिए आप छोटी कंपनियों में जो बच्चा काम करता है आईटीआई का, उसकी ग्रोथ रुक जाती है। वो कभी भी बड़ा-बड़ा बनने के वो तो उसके सपने भी नहीं होते हैं, ख्वाहिश भी नहीं होती है और वो सीख भी नहीं पाता। बड़ी इंडस्ट्रीज़ में ये भी फ़ायदा है। दूसरा एडेप्टेबिलिटी जो मैंने बताई प्रैक्टिकल चीज़ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ जो एक तो सबसे बड़े दादा आदम के ट्रेड चले आ रहे हैं। एक तो ये टेलर मेड होने चाहिए। हमने कई बार गवर्नमेंट से भी बोला, यूपी गवर्नमेंट से भी बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी बोला कि आपको जो है मैं टाइम तो एक्सीड नहीं कर गया? सर थोड़ा बहुत टाइम का वो एक्चुअली टिकर आने लगा है अच्छा, क्योंकि वो मैं जल्दी आपके। से एडेप्टेबिलिटी। हाँ, डेफिनेटली सर, वेरी हाँ, हाँ, इंपॉर्टेंट हाँ। पॉइंट्स यू आर मेकिंग। कि एक तो वो जो ट्रेड हैं, कुछ ट्रेड ऐसे हैं वायरमैन वगैरह, स्टेनो वगैरह वो बिल्कुल ऑब्सोलीट हैं, उनको खत्म कर देना चाहिए। टेलर मेड कोर्स होने चाहिए। इंडस्ट्री में जाके आईटीआई वाले पूछें, आपको क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, जो नई इंडस्ट्रीज़ खास तौर पे आ रही हैं, आपको क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत है। दूसरा, बच्चों को वर्सटाइल होना सिखाएँ। आप कोई फिटर है मान लीजिए या मशीनिस्ट है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि मशीन शॉप में वो रहे। उसको हम पेंट शॉप में भी लगा सकते हैं और जगह वो एडेप्टेबिलिटी वाली बात जो है ना, वो कहीं पे ये सारी चीज़ें आईटीआई में ग्रूम इनको करना चाहिए बच्चों को, तभी ये आगे सक्सेसफुल हो सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ मैंने बताई कि आज जो है कम्युनिकेशन की दुनिया है, वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन इनका बहुत अच्छा होना चाहिए और ये आईटीआई में ही हो सकता है। क्योंकि जब ये लाइन पे लग जाएँगे तो इनके लिए कम्फर्ट लेवल बढ़ जाएगा, कि इनको जो है अगर ये वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन में अच्छे हैं, तो आने वाले समय में कहीं पे भी ये एडजस्ट हो सकते हैं। और एक फोकस कीजिएगा एडेप्टेबिलिटी पे कि इनको थोड़ा ब्रेन वॉश किया जाए। जो टीचर्स हैं उनको ब्रेन वॉश किया कि आप जिस ट्रेड में कर रहे हैं और आपको कहीं और ट्रेड में भी लगाते हैं, तो एक ग्रूम करने का, एक सीखने का मौका है, आप वर्सटाइल हो जाएँगे और आगे फ्यूचर में भी कभी आप अपना भी कुछ करना चाहेंगे, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। इस तरह से उनको जो है मोटिवेट भी किया जाए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना आज का ये छोटा-सा संभाषण के माध्यम द्वारा जो भी बोल सका हूँ, उसको समाप्त करता हूँ, माड़ी को विराम देता हूँ।